गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अधीर सिंह HMO BHU। मैं आपसे आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिससे कि बहुत लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को लेकर के। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं कि न्यूट्रिशन को पूरा करता है, तो न्यूट्रिशन पूरा करने की कौन सी जगह है? हमारे डाइट में जो नहीं है उस डाइट में डाल करके हम इसको पूरा नहीं कर सकते। हम जब डाइट शरीर में डालते हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है उसको ऊपर से प्लस करके ऐड करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम अपने डाइट की कमी को, जो शरीर में होने वाली कमी से रिलेटेड बीमारियां पैदा करने में सक्षम है, उसको होने से रोकते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को लेकर के। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि डाइट में जो नहीं है उसको हम ले रहे हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज ए नॉट हेल्थ सप्लीमेंट। ये हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ बने रहने के लिए जो डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है उसको ये पूरा करता है। जहाँ तक हेल्थ का संदर्भ में बात करनी है, अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्दी रहने के लिए सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर्याप्त नहीं होता। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को ऐड करते हैं विद द अदर पैरामीटर ऑफ हेल्थ आल्सो, लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड गुड न्यूट्रिशन। ओके, बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं तो भी हमें या किसी को कोई भी बीमारी क्यों हो जाती है। प्रायः कुछ क्रॉनिक ग्रीवियस डिजीज के बारे में, जो सीरियस डिजीजेज हैं उनके बारे में, और स्पेशली क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में लोगों का एक भ्रम रहता है कि जब वो कोई भी व्यक्ति न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहा है उसको ये कैसे हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जिस समय से आपके शरीर में डाइट के द्वारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, उसी दिन से ये लीड कर रही है डेफिशिएंसी, और वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करती है हेल्थ के अंदर, और वहीं पर वो बीमारी का शुरुआत होता है और एक लंबे समय के बाद ये सिम्टम देता है। स्पेशली इन द केस ऑफ क्रॉनिक डिजेनरेटिव रिकॉर्डिंग, डायबिटीज, हार्ट अटैक, रीनल फेल्योर्स, GID डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिमेंशिया, जॉइंट्स प्रॉब्लम, विजुअल इम्पेयरमेंट, एलर्जी, लाइक दिस बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लंबे समय तक अगर वो कंटिन्यू रहती हैं तब वो एक बीमारी का रूप धारण करती हैं। और बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, शरीर के अंदर जो पैथोजेनेसिस प्रोसेस होता है, उसमें लंबा पीरियड लगता है अनेकों बीमारियों का बाहर में साइन एंड सिम्टम के रूप में दिखने में। तो प्राय लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो हमें कोई भी घातक बीमारी नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, आपको ये माइंड में होना चाहिए कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारी आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी ये कमी लंबे समय से आ रही है तो ये कमी धीरे धीरे ही बॉडी पूरा कर सकती है। ये भी हमें आपको समझ के रहना चाहिए। हेल्थ वर्ड जो है, वेलनेस वर्ड है, उसका रिलेशन फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग से है। जहाँ पर फिजिकल का जो संबंध है वहाँ पर बॉडी कॉर्पोरियल जो बिल्ट होता है, आपका शारीरिक बनावट होती है, उसमें डाइट से रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट्स एंड वाटर की जो आवश्यकता है, उसका संबंध शारीरिक बनावट से है। शारीरिक बनावट यानी शरीर का ये कंपोजिशन है। शरीर का कंपोजिशन है आपका 1% कार्बोहाइड्रेट, 17% प्रोटीन, 12% गुड फैट ऐड कर सकते हैं, 7% मिनरल विटामिन एंड 63% वाटर। ये बॉडी का कंपोजिशन है। तो बॉडी कंपोजिशन को सही रखने में न्यूट्रिएंट जो आपके सामने रखे गए, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लीडिंग ब्रांड न्यूट्रीलाइट है, ये न्यूट्रीलाइट ब्रांड है। न्यूट्रीलाइट ये वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है, लेकिन किस चीज़ में? डाइट की कमी को पूरा करने के लिए। डाइट की कमी नहीं, डाइट में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको पूरा करने के लिए। डाइट की कमी का मतलब क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी खा रहे हैं तो उसमें एक गिलास दूध भी डाल रहे हैं, डाइट की कमी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन डाइट में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आपके शरीर की सेलुलर वैल्यू को इंक्रीज करती है, जैसे सेलुलर जो आपका यूनिट जो आपकी बॉडी का है, सेलुलर जिसको सेल कहते हैं,
उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बनाए रखने में जो सक्षम है उसका काम है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरियल बिल्ड से रिलेटेड है, और कॉर्पोरियल बिल्ड के साथ साथ अगर आपका कॉर्पोरियल बिल्ड जो है अनुपात उसका जो जैसा मैंने बताया बिल्कुल सही है, तो आपके शरीर के अंदर इससे रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऊपर से एडिक्टेड है, कोई नशा करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके का लीकर लेता है, या अनियमित दिनचर्या है उसके भोजन की, या एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर लेता है, उसके भोजन में तरह तरीके के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ऐसे भोजन करता है जो कि उसके शरीर भोजन पेट भरने के लिए तो काफ़ी है लेकिन उसके न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। उसी तरीके से ऐसा प्रोफेशनल वर्क है जिसमें टाइम से वो खाना नहीं खा पाता। एज के हिसाब से जैसा एज होती है, बच्चा पैदा होने से लेकर के मरने तक, इसके बीच में अलग अलग लाइफ के स्टेजेस हैं। उस स्टेज में न्यूट्रिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट जो होती है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी घट जाती है। ऐसे स्थिति में और उसके साथ जो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, लेने के बावजूद भी जब आपके इन सारी चीज़ों का बैलेंस सही रहता है तब आप स्वस्थ रहते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रख के चलना चाहिए कि न्यूट्रिशन का जो वर्ड है, न्यूट्रिशन, कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो अपने बॉडी के अंदर डाइट से कमी होने वाली जो डेफिशिएंसी लीड करने वाली है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और न्यूट्रीलाइट इज द बेस्ट सप्लीमेंट, वर्ल्ड लीडिंग सप्लीमेंट। यू नो हियर आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व का टॉप मोस्ट लीडिंग ब्रांड है, लेकिन किस चीज़ का ब्रांड है आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ब्रांड है, फूड सप्लीमेंट ब्रांड है। फूड के अंदर जो कमी है उसको कमी को पूरा करता है। डाइटरी एंड मिनरल विटामिन सप्लीमेंट है ये न्यूट्रीलाइट। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। और वैसे बहुत सारी बीमारियां अगर हम नाम लें, जॉइंट्स का प्रॉब्लम जैसे लें, आप भरपूर मात्रा में बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपकी जो रिक्वायर्ड बॉडी को चाहिए वो ले रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो आप अपने किसी जॉइंट्स का, सपोज करिए रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी कार्टिलेज घिस रही है, वैसे स्थिति में एक्स्ट्रा आपको, आप चूँकि काम फंक्शनल तो कर रहे हैं लेकिन फंक्शनल के साथ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो उसका काम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्टिलेज का निर्माण होने के लिए यहाँ पर ग्लूकोसामिन की बहुत ज़रूरत है। ग्लूकोसामिन कार्टिलेज को रिपेयर करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पर कोई बोले कि न्यूट्रिशन तो हम कंप्लीट ले रहे हैं तो हड्डियाँ क्यों घिस रही हैं, बिकॉज कि आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। एक नॉर्मल जो एवरेज आपका न्यूट्रिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर आपका वर्कआउट है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वैसे स्थिति में आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ऊपर से अगर हम और गौर करके देखें तो भोजन के अंदर जो हम मान के चलते हैं कि हमको डाइट में न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑलरेडी उसमें ही पैदा करने से लेकर के आपकी थाली तक पहुंचने के बीच में न्यूट्रिशनल वैल्यू का बहुत लंबा डिटोरिएशन है। इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है कि हम आप इसको जज नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आप न्यूट्रीलाइट डेली की एक गोली सपोज करिए खा रहे हैं, न्यूट्रीलाइट डेली की एक गोली, आपको लगता है कि हमें 24 मिनरल विटामिन मिल रहा है, निसंदेह आपको मिल रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके भोजन में क्या एक गोली की कमी, एक सर्विंग साइज काफ़ी है पूरा करने के लिए, कि 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 3 की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आपके डाइट के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। तो आपको जानना चाहिए कि आपके डाइट में अगर कम है तो एक गोली एक नॉर्मल डाइट बैलेंस है, एक नॉर्मल न्यूट्रिशन बैलेंस के रूप में लिया जाता है। जिस व्यक्ति के भोजन में भरपूर मात्रा में भोजन कर रहा है लेकिन अनियमित दिनचर्या, समय पर ना खाना या प्रोफेशनल ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से वो उसकी 24 मिनरल विटामिन यानी कि उसके न्यूट्रिशन में मिनरल विटामिन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए न्यूट्रीलाइट डेली ले रहे हैं। तो आपको साधारण तौर से अगर मैं कहूँ तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि दिस इज़ द डाइट सप्लीमेंट, मिनरल विटामिन सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू न्यूट्रीलाइट, बट इट इज़ नॉट ए 100% हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट का चौथा पार्ट, एक पार्ट जो पिलर है स्वस्थ रहने का, उसमें से एक पिलर को कंप्लीट पूरा करता है डाइट। डाइट में जो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है उसको पूरा करता है, लेकिन एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं दे सकता। आपको जानना चाहिए, आपकी नींद की कमी को पूरा नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोच को दिशा नहीं दे सकता, सोच जो आपकी नेगेटिव उसको सही नहीं करेगा। ये तो आपको चौथे पिलर को आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर
कोई भी आदमी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहा है लेकिन बाकी चीज़ों में अनियमितता रखे हुए है तो एकमात्र एक चौथा पिलर सक्षम नहीं है आपको स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए न्यूट्रीलाइट की ट्रेनिंग में या न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट को बताते समय हम लोग ज़रूर आपको बताते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ के चारों पिलर्स को फॉलो करते हुए, यानी अर्थात आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एडिक्वेट रेस्ट कर रहे हैं और डाइट ले रहे हैं, देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो आप ऑप्टिमल हेल्थ को गेन करेंगे। इसका मतलब क्या, आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए एक ये पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो आपके भोजन की कमी को पूरा करे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि कोई व्यक्ति ये न्यूट्रीलाइट तो खाते हैं, आप न्यूट्रिशनल ऑलरेडी आप न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं, एक तरह से माना जाए तो आप न्यूट्रीलाइट की दुनिया के हैं, तो आपको कोई घातक बीमारी कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे एक डॉक्टर सब कुछ जानता है लेकिन जानने के बावजूद भी ऐसी स्थितियाँ उसके सामने आती हैं कि अपने हेल्थ से ज़्यादा दूसरों के हेल्थ का ख्याल करता है और इसके अतिरिक्त भी अपने हेल्थ की अवहेलना करता है तो बीमार पड़ेगा। तो न्यूट्रीलाइट का दुनिया का आदमी स्वस्थ रहने के लिए ले रहा हो, वो हो चाहे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, हेल्थ ऑब्जर्वर हो, अगर वो स्वास्थ्य के नियम को पालन नहीं करे तो उसको भी होगा। और कोई भी डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलर ये नहीं बता सकता कि वो हेल्थ के नियम को पालन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कुछ भी चांसेज हो सकते हैं। ये आपको स्वस्थ की दिशा में और बेहतर बनाए रखने में, जो कमियां हो रही हैं कहीं पर, उसको पूरा करने में न्यूट्रीलाइट ब्रांड सक्षम है। अब मेडिसिन की कमी को ये पूरा नहीं कर सकता। एक लंबे समय तक किसी के शरीर में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है और पिलर्स ऑफ द हेल्थ में डिसबैलेंस है, वैसे स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो वो बीमारी मेडिसिन का पार्ट हो जाती है। कोई हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज है एज ए इन द फॉर्म ऑफ इलनेस, देन दैट इज़ द केस ऑफ मेडिकल। वहाँ पर मेडिकल केस बन जाता है, वहाँ पर न्यूट्रिशनल केस नहीं है। न्यूट्रिशन का तो सीधा सा अर्थ है कि आपके भोजन में जो नहीं है न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको ये कमी पूरा करता है। अब किसी बीमारी को, किसी फीवर को उतारने के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू देके आप नहीं उतार सकते। आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पैथोजेनिक कोई भी इन्फेक्शन है, उसके लिए स्वस्थ रखने के लिए जो दिशा है वहाँ पर बीमारी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको निस्संदेह समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है। प्लस न्यूट्रिशन लेंगे तो फास्ट ग्रोथ होगी और दोबारा बीमारी के चांसेस कम होंगे। लेकिन मेडिसिन की जगह न्यूट्रिशन नहीं ले सकता और न्यूट्रिशन की जगह मेडिसिन नहीं ले सकता। इसलिए जिन लोगों को क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज होता है, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मेडिसिनल केस बन चुका होता है। तो एज ए मेडिसिनल केस में आप इसको ऐड करेंगे तो जो बीमारी 3 साल 4 साल तक आपको जीने का अवसर दे रही है, वहाँ पर ये अवधि बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी की अपनी जो प्रक्रिया है, आप बॉडी का अपनी जो एक्टिविटी है वो सक्रिय हो जाती है, खुद की बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रांग होने लगता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो है डाइट से रिलेटेड है, हेल्थ के ऑप्टिमल हेल्थ पिलर से रिलेटेड है, लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। अब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में निसंदेह आपको एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना चाहिए कि मेडिसिन इज़ अनदर थिंग एंड न्यूट्रिशन इज़ अनदर थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रीलाइट, दैट इज़ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, मिनरल विटामिन सप्लीमेंट। वी मेड nutritional supplement and dietary supplement, food supplement, not medicine supplement, not health supplement. It is the part of health. So health का एक पार्ट को, कमी को पूरा करने का काम करता है, लेकिन सप्लीमेंट वर्ड जो है किसके लिए है? ओनली फॉर न्यूट्रिशन वैल्यू इन डाइट। डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है उसके लिए ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। भोजन की कमी को पूरा करने का काम करता है। भोजन में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है उसको पूरा करने का काम करता है न्यूट्रीलाइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि हम सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि डाइट के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, जो उसको कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फाउंडेशनल सप्लीमेंट, इसेंशियल सप्लीमेंट, लाइफ स्टाइल रिलेटेड सप्लीमेंट, इस तरीके के बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। उसी तरीके से ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं। ये सभी की ज़रूरत अपनी जगह पर है,
और वैसी स्थिति में इनको आप देंगे तो निस्संदेह आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये सोच करके कि किसी के शरीर में क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज हो गया है, उसको ये रिकवरी कर देगा, तो ये थोड़ा सा एक भ्रम की स्थिति है। निस्संदेह अगर आप इसको शुरू से ले रहे हैं, कमी को पूरा कर रहे हैं डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू को, तो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज होने से रोकेगा, और अगर हो गया है तो उनको लंबा होने से रोकेगा। लेकिन हम ये मान के चलें कि बिना में जहाँ क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज डेवलप हो गया वहाँ पर आपको मेडिसिन प्लस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ पर आप शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करते जाएंगे न्यूट्रलाइट से, तो आपको वो घातक बीमारी नहीं होगी, क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज नहीं होगी। इसलिए इसको समझ करके इस्तेमाल करिए और साथ में ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर्स को फॉलो करिए। थैंक यू।